हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है क्रैक वनडे एग्जाम चैनल में। आज हम लोग पहली क्लास करेंगे और शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज का हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा परसेंटेज में। तो परसेंटेज जैसा नाम से स्पष्ट है, प्रतिशत। इट मीन्स पर 100। अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो इसका 1/100 होता है। क्लियर? अब हम परसेंटेज पढ़ते क्यों हैं? परसेंटेज पढ़ने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? जब हम कोई अनुमान लगाते हैं किसी भी देश की या किसी भी दो देशों की, किसी भी चीज का अनुमान लगाते हैं, मान लीजिए हमने दो देशों का एजुकेट लोगों का अनुमान लगाया, एक हमने वहां पे जनगणना की या कितने लोग शिक्षित है कितने लोग अशिक्षित हैं, तो हमें पता चला ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए आबादी 10,000 थी। और कोई देश और ले लेते हैं, स्वीडन ले लेते हैं। स्वीडन में आबादी हम मान लेते हैं 5,000 है। इट्स नॉट रियल, हमने एक अनुमान लिया है। जब वहां के मंत्रियों ने या वहां के अधिकारियों ने जब उसकी जनगणना की तो हम उन्हें पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में 8,000 लोग शिक्षित हैं, स्वीडन में लगभग 2,500 लोग शिक्षित हैं या पूरे 2,500 लोग शिक्षित हैं। तो अब हमारे पास ये आंकड़ा आया, ऑस्ट्रेलिया का स्वीडन का आया। अब हम ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन में कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप कहें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास तो नंबर्स हैं सारे 8,000 और 2,500। इसमें इतने शिक्षित हैं, इसमें इतने शिक्षित हैं, तो आप डायरेक्टली कह देंगे कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा शिक्षित है? नहीं कह सकते। आपको एक बेस लेना पड़ेगा, एक बेस लेना पड़ेगा, और वो बेस लेने के लिए आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हमने जनगणना की, लेकिन हमने कितने लोगों में की, क्या वो इक्वल है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं? 10,000। स्वीडन में कितने हैं? 5,000। तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी जो जनसंख्या थी, इनकी जो पॉपुलेशन थी, वो अलग अलग है। क्लियर? तो हम इनमें कंपैरिजन करने के लिए इनका परसेंटेज निकालते हैं कि आखिरकार पर 100 में कितने लोग शिक्षित हैं। तो अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? 8,000 इंटू 100 अपॉन जितने में है, कितने में है? 10,000। क्लियर? इसी प्रकार अगर हम 2,500 इंटू 100 अपॉन कितने में है? 5,000 में। तो अब देखिए, 0 से 0 3 जीरो है, 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 80%। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 2 टाइम जाएगा, यहाँ ये गया 50 टाइम्स, यहाँ पे आ गया आपका 50%। अब हम दो देशों की कंपैरिजन कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो लोग हैं वो 80% एजुकेटेड हैं और स्वीडन में 50% एजुकेटेड हैं। मीन्स ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा एजुकेटेड हैं स्वीडन से। ये तो अब परसेंटेज हम इसलिए पढ़ते हैं। परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं? परसेंटेज हम एस्टिमेशन के लिए पढ़ते हैं, परसेंटेज हम दो चीज़ों को कंपेरिजन के लिए पढ़ते हैं। तो परसेंटेज पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर आपको जिनको नहीं समझ में आया इसमें समझ आएगा। जैसे मान लीजिए दो स्कूल हैं, एक स्कूल है ए, एक स्कूल है बी। क्लियर? ए में 1,000 लोगों ने एडमिशन लिया, बी में 5,000 लोगों ने एडमिशन लिया। क्लियर? अब हमने देखा जब उसका रिजल्ट आया, फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आया, तो हमने देखा कि 650 लोग फर्स्ट डिवीजन से पास हुए ए स्कूल में, और बी में आपके पास हुए 2,300 लोग बी में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। अब आप जब अपने भाई या दोस्त या किसी का भी एडमिशन कराने गए या अपने बच्चे का एडमिशन कराने गए,
तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा स्कूल अच्छा है, ए स्कूल अच्छा है या बी स्कूल अच्छा है? अब कुछ लोग कहेंगे कि बी में 5000 ज़्यादा लोग जा रहे हैं इसलिए अच्छा है, जरूरी नहीं, बी की फीस कम हो इसलिए लोग ज़्यादा जा रहे हो, या बी पास में पड़ता हो सिटी के इसलिए लोग ज़्यादा जा रहे हो। तो आप इन सब चीज़ों से नहीं डिसाइड कर सकते कि ए स्कूल अच्छा है या बी स्कूल अच्छा है। तो हमें इन दोनों स्कूल को में कौन सा अच्छा है इसका पता लगाने के लिए हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि आखिरकार उन दोनों स्कूलों में कितने प्रतिशत लोग पर 100 में कितने प्रतिशत लोग फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लाते हैं। क्लियर? तो आप ए में जब ए के पास गए आपने देखा 650 स्टूडेंट 1000 में फर्स्ट डिवीजन लाए। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3 टाइम 0 चला जाएगा, 65% आया। जब आप बी के पास गए तो 2300 स्टूडेंट थे, अपॉन 100 कर दिया, अपॉन 5000, 0 से 0 3 बार कैंसिल हो गया, ये 5 से काटा 2 टाइम्स 10 आ गया, तो यहाँ पर गया 2 3 6 2 दूनी 4, 46%। क्लियर? तो अब हमने परसेंटेज निकाल लिया, प्रतिशत निकाल लिया, तो हमें पता चला कि जो ए स्कूल है उसमें 65% लोग फर्स्ट डिवीजन लाते हैं, बी स्कूल में 46% लोग फर्स्ट डिवीजन लाते हैं। इट मीन्स अगर 100 लोग ही पढ़ते तो इसमें 65 लोग फर्स्ट डिवीजन आते, इसमें 46 लोग फर्स्ट डिवीजन आते। तो हमने इससे ये कंपेरिजन निकाला कि ए जो है बी से बेटर स्कूल है। क्लियर? तो परसेंटेज का इस्तेमाल क्यों करते हैं आपने अभी तक ये जाना। ठीक, अब हम पढ़ते हैं परसेंटेज के कुछ एप्लीकेशंस। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है कि हमें 50% ऑफ 270 निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमें 270% ऑफ 50 निकालना है। हमने एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया, दूसरे को ये दिया। अब देखिए 50 इंटू 270 बाई 100, यहां भी वो बंदा सॉल्व करेगा, स्टूडेंट सॉल्व करेगा 270 इंटू 50 अपॉन 100। जब इसे हम कैंसिल करेंगे 5 7 जा 35, 3 5 2 जा 10, 135। यहां भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम ही आएगा 135। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप a% ऑफ b निकालें या b% ऑफ a निकालें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप a% ऑफ b निकालते हैं, b% ऑफ a निकालते हैं, उसमें आपका फर्क नहीं पड़ता है। इसका फायदा कहाँ होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों बताया कि ये बताने की क्या जरूरत थी। आप तो सिंपल कर सकते थे, आपने कैलकुलेशन कर सकते थे। इसका हम आपको यूज आगे बताएंगे। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, अगर जैसे मान लीजिए 50 में मैंने 2 का डिवाइड किया, जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए 50% ऑफ 270 है। क्लियर? हमने एक स्टूडेंट को दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 25% आ गया ऑफ, ये आ गया 0, 2 7 जा 4, 540। अगर हमने किसी बंदे को 25% ऑफ 540 निकालने को बोला तो भी हमारा आंसर 25 अगर हम निकालेंगे 25 4 जा 100, 4 से काटा 135, हमारा आंसर सेम आया। तो हम ये कहना चाहते हैं अगर हम b% में कुछ भी डिवाइड करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं, अगर हम a में उसी नंबर का जो नंबर से मैंने डिवाइड किया है अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ तक चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसका एप्लीकेशन, मतलब ये हमने फॉर्मूला तो सिखा दिया है, इसका यूज कैसे करते हैं ये बताते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने 37.5% ऑफ 400 दिया। अब आपको पता है
कि 37.5% ऑफ 400 निकालना है मुझे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे हमें फ्रैक्शन वैल्यू तो याद है, इसका 3/8 होता है, लेकिन जिनको नहीं याद है वो क्या करेंगे, 37.5% हम हमेशा कैलकुलेशन में पॉइंट से बचना चाहते हैं। हम हमेशा कभी भी जब भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि पॉइंट, फ्रैक्शन इन सब से बचा जाए। तो जिनको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है वो क्या करेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से डिवाइड किया, क्लियर। तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, हमने जैसा अभी बताया। तो ये कितना हो गया आपका 75% हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 200 हो गया। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था 37.5% ऑफ 400। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला है। तो हम इसका सिंपल सा 200 का 75% निकाल लेंगे, तो हम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 150, क्लियर। तो इस जो अभी मैंने एप्लीकेशन बताया उसका यूज हम कैसे करते हैं ये आपने यहाँ सीखा, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, परसेंटेज क्या होती है, फ्रैक्शन वैल्यू क्यों जरूरत पड़ती है परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने की। चलिए आगे देखते हैं, ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कोई भी वैल्यू परसेंटेज में है तो उसे फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए 50% है, क्लियर, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने से ये हो जाता है कि कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाती है, और एग्जाम में हमें करना क्या है, कैलकुलेशन ही आसान बनानी है। तो 50% को हम, अगर हम परसेंट को हमने बोला था, परसेंट की जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू बताई थी उसमें हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने इसको 1/100 कर दिया, तो ये आ गया आपका 1/2, क्लियर। तो 50% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। इट मीन्स अगर हमें 250 का 50% निकालना है, या तो हम कैलकुलेशन कर लें 250 इंटू 50/100, पहला तरीका जो सब करते हैं 250 इंटू 50/100। दूसरा तरीका क्या है, 50% को हम 1/2 लिखते हैं, तो 250 इंटू 1/2 हमने डिवाइड किया तो आ गया आपका 125। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 125 आएगा। ये आप मन में भी सोच सकते थे क्योंकि 1/2 मीन्स क्या होता है, आधा, लेकिन इसको आप मन में नहीं सोच सकते, इसको आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता, इसलिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, क्लियर। अब जैसे मान लीजिए कोई अब कोई कहेगा कि हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेक करना है, तो जैसे मान लीजिए 1/4 दिया हुआ है, क्लियर। अब हमें इसे परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आंसर आ जाता है आपका 25%, क्लियर हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस वैल्यू जो हमें याद होनी ही चाहिए वो आपको लिखवा देता हूं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू फ्रैक्शन वैल्यू, राइटिंग को ना चाहिए, भावनाओं को समझिए, क्लियर। अब 100% होता है 1 के इक्वल, 50% आपका होता है, कैसे करते हैं तो आपको समझ आ गया, 100 से डिवाइड कर देंगे 1/2, 33 1/3%, ये 1/3 हो गया, क्लियर। 25% हो गया 1/4, 25 है ये आपका 1/4, 20% आपका हो गया 1/5, 16 2/3% आपका हो गया 1/6, 14 2/7% आपका हो गया 1/7, 12.5% हो गया आपका 1/8, 11 1/9% आपका हो गया 1/9, 10% हो गया आपका 1/10, 9 1/11% आपका हो गया 1/11। इसे हम लिखते हैं 11.11 भी लिख देते हैं, क्लियर। इसके बाद
8 1/3% हो गया, 1/12, 1/13 जो होता है 7 9/13%, 1/14 जो होता है आपका वो इक्वल होता है 7 1/7% के। 16 2/3% जो होता है वो होता है 1/15, 1/16 जो होता है 6 1/4%, 17 1/17 होता है 5 15/7%, 17%, 1/17, 5 5/9% होता है आपका 1/18, क्लियर। 5 5/19 ये होता है 1/19, और 5% जो होता है वो 1/20 होता है। आपको इतने फ्रैक्शंस वैल्यू तो मुंह जबानी याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 7 किसी भी कोई भी नंबर दे देगा आपको, अब 7 1/7% निकालिए। तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है, कर तो आप तब भी लेंगे, आप इसको सही फ्रैक्शन में लिखेंगे और उसको 100 से डिवाइड करके आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट याद है, मुंह जबानी याद है, तो आप सीधे 14 से डिवाइड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, क्लियर। इनके अलावा कुछ और परसेंटेज वैल्यू जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, चलिए वो बताते हैं। जैसे पहला है 37.5%। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है आपका, 37.5% बोले तो 100 से डिवाइड, पॉइंट हटाए तो 1000। अब हमने इसको 25 से डिवाइड कर दिया, तो 25 1 या 25, यहाँ पे आ गया 15, यहाँ पे आ गया 40, इसको 5 से फर्दर डिवाइड करते हैं तो 3/8 आ गया। तो किसी भी नंबर का अगर हम 37.5% निकालते हैं, तो या तो हम सिंपल कैलकुलेशन करें जैसे हम परसेंट निकालने के लिए करते हैं, या हम 3/8 से उसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। इसको हम किसी और तरीके से सोच सकते थे, कैसे, जैसे हमें ये पता है कि ये 12.5 का 3 टाइम्स है, ये जो नंबर है 12.5 का 3 टाइम्स है। अब हमें पता है 12.5 जो है वो 1/8 के इक्वल है। अगर ये 3 टाइम्स है 37.5, तो हमें भी यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/8, क्लियर। तो हम 37.5 को 3/8 में लिख सकते हैं, क्लियर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 4 1/6%, जो कि होता है 1/24 के। इसको कैसे निकालेंगे, सेम इसी प्रोसेस है, क्लियर। तीसरा जो है वो है 57 1/7%। इसको भी अगर बेसिक से सॉल्व करना है तो 7 7 जा, इसको हम सही फ्रैक्शन बदल लेंगे, 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35, 99 आ गया, प्लस 1/7 परसेंटेज रहेगा। यहाँ पे आ गया 400/7, परसेंट को हम बदल लेते हैं 1/100 में। अगर हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 4/7 आ गया। तो अगर कोई बोलता है 15/7 निकालो किसी भी चीज का, तो आपको ये परसेंटेज देख के घबराहट आ जाएगी कि क्या है ये 57 1/7%। लेकिन अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आता है, तो आप सिंपल से 4/7 निकाल सकते हैं। अब इसमें आप क्या समझ, आप दूसरा तरीका क्या होगा इसका, दूसरा स्टूडेंट कैसे सोचेगा इसको। अब देखिए यहाँ 1/7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं 1/7 से रिलेटेड है। तो 1/7 की जो वैल्यू होती है वो होता है 14 2/7%, पता है आपको, अभी हमने लिखवाया था। अब अपने जगह यहाँ 14 है, यहाँ 57 है, तो ये लगभग 4 के मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग नहीं, ये एग्जैक्ट 4 के मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 1/7%, और यहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/7 आ गया, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है, 57 1/7 वो जो होता है वो 4/7 के इक्वल होता है, क्लियर। इसी प्रकार एक और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है 83 1/3%। ये जो वैल्यू होती है वो होती है 5/3,
6 की। क्लियर। 62.5 ये भी आप याद रख लीजिए, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। इसकी जो वैल्यू होती है 5/8 होती है। क्लियर। एक और वैल्यू आप याद कर लीजिए 87.5%, ये जो वैल्यू होती है वो 7/8 की होती है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा याद करना पड़ेगा, ये याद नहीं करना पड़ेगा आपको। जब आप इनको क्वेश्चंस में लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपको मुंह जवानी याद हो जाएगा। इसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एक बार इसको वॉल में चिपका लिए, आपको दिन में एक बार या दिन में 2 बार बस देखना है और आपको अपने आप याद हो जाएगा। और नहीं तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी होगी। ये तो बात थी कि चलिए हमें याद था ये सब फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन आता है जो हमें नहीं याद है, क्लियर, तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास है 162.5% या 444 4/9%। क्लियर। अब हमारे पास ये वैल्यू है। अब हमें ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू याद करते रहे तो जिंदगी भर हमारे फ्रैक्शन वैल्यू याद करते रहेंगे। तो हमने इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ना सीखा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 62.5%, 100%। 100% की वैल्यू होती है 1, ठीक है। 62.5 इसकी वैल्यू होती है, अभी हमने सीखा था 5/8। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13/8। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं, जैसे ये है, इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 400 प्लस 44 4/9। इसको अगर हम फर्दर तोड़ें तो 4 इंटू 100 प्लस 4 इंटू 11 1/9। क्लियर। ये सब परसेंटेज है। क्लियर। अब हमें पता है 100% की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस 4 इसकी वैल्यू जो होती है ये कितनी होती है, 1/9 होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो 4 प्लस 4/9 इट मीन्स 9 का अगर हमने एलसीएम लिया तो 9 4 जा 36 और 4 40/9 आ गया इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी याद है तो आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मैंने बताने की कोशिश की है। क्लियर। यहां तक आपको समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है चेंज 62.5% इन अ फ्रैक्शन। ये तो मैं आपको अभी सॉल्व करा ही चुका हूं, तो मुझे नहीं लगता इसकी करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। 62.5% है, तो हमें पता है परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100। पॉइंट हटाया 0, 25 टाइम से काटा तो 25 है। यहाँ पे आ गया आपका 440। 5 से अगर फर्दर काटते हैं तो इसका आंसर आ गया 5/8। क्लियर। लेकिन हमने दूसरा तरीका बताया था आपको, 12.5% जो होता है वो 1/8 के इक्वल होता है। ये इसके 5 टाइम्स है। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 5/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 3/8 को परसेंटेज में निकालना है। तो हमने जब भी बोला था कोई भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में निकालना है, कोई भी वैल्यू को फ्रैक्शन को परसेंटेज में अगर करना है सॉल्व, तो हम सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें पता है ये 12.5 के टाइम जाएगा और ये आ जाएगा आपका 37.5%। 37.5%। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। वैसे जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो आपको याद होने चाहिए मुझवाने, क्योंकि वो फ्रैक्शंस हमारे कॉमन फ्रैक्शंस है। हमें निकालना है फाइंड x इफ 30% ऑफ 400 प्लस x% ऑफ 70 इज इक्वल टू 25% ऑफ 536। x की वैल्यू निकालनी है अगर 400 का 30%। अब हमें देखिए 30% जो है, या तो हम क्या करें
400 इंटू 30 बाई 100 करें 400 का 30% निकालने के लिए। लेकिन हमें पता है कि 10% जो होता है वो 1/10 होता है, अभी हमने सीखा। क्लियर? तो 30% क्या होगा, इसके 3 टाइम मल्टीपल है, 3/10। क्लियर? जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन आई गया तो मैं बता देता हूँ। जैसे हमें पता है 20% जो होता है वो 1/5 होता है, तो 40% क्या हो जाएगा, इसके 2 टाइम्स है, तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। 60% क्या हो जाएगा, इसके 3 टाइम्स है, तो 3/5 हो जाएगा। ये सब भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 80% क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4/5%। जैसे हमें पता है 75% निकालना है किसी भी वैल्यू का, तो हमें 75% तो नहीं पता हमें, लेकिन 25% पता है कि 1/4 होता है। ये इसके 3 टाइम्स है, तो 75% जो होगा वो 3/4 हो जाएगा, इसके 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? आप इन सब वैल्यू को भी याद नहीं करना है, ये सब वैल्यू आपको याद हो अपने आप हो जाएगी। क्लियर? अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे वापस से। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो 30% अभी हमने सीखा कि हम इसे लिख सकते हैं 3/10 प्लस x% ऑफ 70। तो x% ऑफ 70 यानी कि x इंटू 70/100 इज इक्वल टू 25%। तो 25% की वैल्यू हमें पता है 1/4 होती है, 1/4 इंटू 536। क्लियर? अब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे 40 का तो 120 प्लस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 7x/10 इज इक्वल टू, अगर हम 4 से काटें तो इसका वैल्यू आएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 134। 7x/10 120 को 120 इस तरफ आएगा तो 134 से माइनस होगा, इसकी वैल्यू आएगी 14। 7 से काटा 2 टाइम्स, x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इफ m% ऑफ m प्लस n% ऑफ n इज इक्वल टू 2% ऑफ m इंटू n, देन व्हाट परसेंट ऑफ m इज n। यदि m का m% में n का n% जोड़ा जाए तो हमारे पास आता है mn का 2%। तो हमें बताना है mn का कितना परसेंट होगा। क्लियर? क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफिकल्टी लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमें जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसा करते जाएंगे। m% ऑफ m इंटू m/100 प्लस n% ऑफ n इंटू n/100 इज इक्वल टू 2% ऑफ mn। 100 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 100 से 100 हर जगह डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आ गया m² प्लस n² इज इक्वल टू 2mn। 2mn को हम इधर लाएंगे, m² माइनस 2mn प्लस n² इज इक्वल टू 0। यहाँ पे थोड़ी सी अलजेब्रा आपको आनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बहुत ही कॉमन है होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। इसी प्रकार a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये इस चीज का फॉर्मूला है, तो हम इसे लिख सकते हैं m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स m इज इक्वल टू n। अब हमसे पूछा है कि m जो है n का कितना परसेंट है। जब कोई चीज बराबर हो जाती है, जब कोई चीज आपस में बराबर हो जाती है तो वो एक दूसरे के 100% हो जाती है। जैसे m जो है n का कितना परसेंट हमें ये निकालना है, और हमें पता है कि m है, m को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं बाई n। n से n कैंसिल किया तो हमारा आंसर आ गया 100%। तो कोई भी चीज अगर आपस में बराबर है तो एक दूसरे के 100% होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। If a% of 240 is c and c% of a is 117.6, then the value of a plus c। क्वेश्चन हम अगली इस वीडियो में हिंदी में भी लाएंगे। अब फिलहाल मैं इसकी हिंदी जो है आपको समझा देता हूँ कि 240 का जो a% है वो c है
और ए का जो C% है वो 117.6 है, तो हमें फाइंड करना है A+C। चलिए, जैसा क्वेश्चन बोलता है, सिंपल सा अर्थमेटिक का फंडा है, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए आप करते जाइए। तो 240 का A% जो है वो C के इक्वल है, 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स काटा, 2 से काटा तो 12, 2 से गया 5, हमारे पास आ गया A/C इक्वल टू 5/12। दूसरी, अब हम क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, ए का मान डायरेक्ट रख देते हैं 5 और 12। ऐसा नहीं है, ये जो है ये रेशियो में है, ये जो है ये इस रेशियो में है। इट मीन्स इसका मान जो है 1024 भी हो सकता है, क्योंकि हम इसका रेशियो का निकाले तो 5-12 आ जाएगा। इसका मान 15 और 36 भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसका रेशियो निकाले तो भी हमारा 5 और 12 आएगा। तो हम कह नहीं सकते कि इसका मान क्या है, लेकिन अगर हम के लगा दें, अगर हम A/C को हम इसलिए के से डिनोट कर देते हैं 5K/12K, यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, इसमें 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। क्लियर? तो हमने सी की वैल्यू रख 12K इंटू 5K अपॉन 100 इज इक्वल टू 117.6। पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आपका 10 हो गया, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 पता है हमें, 2 से काटा 12 6 टाइम्स, तो के स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, अगर हम 6 से डिवाइड करें इसको, तो 6 1 जा 6, 5 57, 9 4 आएगा, 3 36, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 196। इट मीन्स के की जो वैल्यू होगी वो 14 होगी। अब जो हमसे पूछा है वो हम देखेंगे, A+C पूछा है, A+C, ए की वैल्यू 5K, सी की वैल्यू 12K, तो हमें पूछा है 17K इंटू 14, 17K पूछा है, तो K की वैल्यू हम रख देंगे, K की वैल्यू हम रख देंगे 14, तो 14 से 1 जा 98, 9, 14 1 जा 4 14, और 9 कैरी आ जाएगा 238, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, इफ 26% ऑफ अ नंबर इज 26 मोर देन इट्स 13%, फाइंड द नंबर। हिंदी में समझा देता हूं, अगर किसी नंबर का 26% उसी नंबर के 13% से 26 ज्यादा है तो हमें नंबर फाइंड करना है। क्लियर? इसके दो तरीके हैं, पहले हम करेंगे बिल्कुल बेसिक से। हमने माना लेट नंबर इज एक्स, तो एक्स का 26% और एक्स के 13% में जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 26। क्लियर? अब हम अगर 100 कॉमन, x/100 कॉमन ले लें, तो 26 माइनस 13 यानी कि इज इक्वल टू 26। लिख देता हूं नेक्स्ट लाइन, x/100 इंटू 13/26, 13 से काटा 2 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई 200। क्लियर? ये तो था बेसिक तरीका, लेकिन इस क्वेश्चन को बेसिक जानना जरूरी है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को करेंगे हम कॉमन सेंस से। जैसे कोई भी नंबर है, एक हमने क्या बोला था कि हर एक नंबर अपने आप में 100% होता है, तो हमने मान लिया नंबर 100, 100 का 26% कितना हुआ 26, 100 का 13% कितना हुआ 13। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका है 13 का, हमारे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 26 का है। क्लियर? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो 26 का है। इट मीन्स 6 की जो वैल्यू है वो 13 के बराबर है। हमसे पूछा है 100, 13 से जाएगा 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 200, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आती उसको मैं बता देता हूँ, जो भी हमको दिया जाता है
हमें दिया है 13 की वैल्यू 26, तो हम 13 को नीचे लिखते हैं। हमसे पूछा क्या गया, जो हमने माना है यानी कि 100, तो उससे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसको नहीं याद होता उसके लिए मैं बता रहा हूँ। क्लियर? इसका तीसरा तरीका है, आप बिना पेन उठाए भी इसको आप सोच सकते हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट ही मान ले 26% और 13%, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 13% का है। वही जो हमें अंतर दिया है वो 26 का दिया है नंबर के रूप में। इट मीन्स को किसी भी नंबर का जो 13% है वो 26 है, तो 100% कितना होगा, तो हम सिंपल से निकालेंगे। जो दिया होता है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो हमसे पूछता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम काटेंगे तो इसको 2 टाइम्स जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 200। क्लियर? तो हमने 3 तरीके बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक लेने जाने वाला हूँ। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।